कि अरे नाई पलक देर लगाई, अरे ना पलक देर लगाई और आगे की नींद लगाई। पहुंचो नाई नगर में जाए और है नजर तबे दौड़ाई। आज नरसिंह के वहाँ नहीं पहुंचता है, नगर में लोगों से पूछता है भैया नरसिंह कहाँ मिलेंगे, तो कहता अच्छा वो नरसिंह जो महात्मा है। हाँ हाँ, अरे गांव के बाहर चले जाओ, एक बरगद का वृक्ष मिलेगा, वहीं पर एक टूटी झोपड़ी पड़ी होगी, वहीं पर वो बैठा मिलेगा आपको। अब नाई गया है और जाकर के क्या किया, कि अरे चरनाना में पाती भैया प्यारे, अरे चरनाना में पाती भैया प्यारी हारी प्यारी, और हम कच्चे सीताराम रे उचारे। आज नरसिंह के पैरों में जो पत्र डाला है, तो कहने लगे कहाँ से आगमन हुआ है भैया आपका, तो कहने लगे हम आए हैं जूनागढ़ से और आपके समझाने से आगमन हुआ है, और बाकी सब इस पत्र में लिखा है तुम्हारे नातिन का विवाह है, जिसमें भात भरने के लिए तुमको आना है। यहाँ तक बताया गया। अब भक्त नरसिंह कुटिया को अपने चले जाते हैं। इधर भगवान कन्हैया से टेर लगाते हैं, तो भगवान कन्हैया नरसिंह का भेष बना करके नाई को सुंदर सोने के थाल में भोजन लेकर के आते हैं, सोने के लोटे में भोजन जल लेकर के आते हैं, नाई को भोजन इत्यादि कराते हैं। प्रेम के साथ में नाई भोजन करता है, और भगवान कन्हैया जो नरसिंह के भेष में थे वो कहने लगे कि हमारे वहाँ कोई अतिथि आता है तो हम उसको जो है जिस पात्र में भोजन कराते हो बर्तन लेते नहीं, ले जाओ अपने साथ में। इधर नरसिंह भक्त थोड़ा सा बथुआ खोंट करके लाए, और उस बथुए में थोड़ा सा नमक डाल करके जब पुनः लेकर के आए, तो कहते अभी अभी तो खिला करके गए हो, अभी तो आराम भी नहीं कर पाया, फिर से आ गए। तब जान गए ये केवल कन्हैया की कृपा है। आज मेरे भक्तों इस प्रकार से नाई चला जाता है, और अब भक्त नरसिंह कन्हैया से टेर से लगाते हैं कि हमें भात भरने के लिए जाना है मेरे भक्तों। तो बताया गया आज नरसिंह के एक मित्र थे जिनका नाम है परसी, उनके पास में एक बैलगाड़ी है। तब जा करके बताया तो कहने लगे बैलगाड़ी तो साबुत है लेकिन मेरे बैल चलने के लायक नहीं है। तो कहते हैं भैया जैसे तैसे हम आपके वहाँ जो बैलों को लिए चले जाएंगे, मेरी लाज रखो, क्योंकि अगर मैं नहीं जाऊंगा तो मेरी बिटिया रो रो करके उसका बुरा हाल हो जाएगा। इधर मेरे भक्तों क्या हो रहा है, आज भक्त नरसिंह उस जो है बैलगाड़ी पे सवार होकर के कहाँ पहुंचते हैं। रास्ते में तो काफी जो है
बड़ी है। तो आइएगा हम आप लोग थोड़ा संक्षेप में श्रवण करते हैं। जब पहुंच गए तो मनसा सेठ को बताया गया कि उन संतों की मंडली आ चुकी है। तो कहने लगे जाओ जा करके जहाँ पे अस्तबल है, जहाँ पर अपने घोड़े बांधे जाते हैं, वहां पर जो है सभी को बिठा दो। बिठाया गया वहां पर, लेकिन जल तक नहीं दिया गया। रामा की ननद थी, वो कहने लगी इतने बड़े अगर तुम्हारे पिताजी हैं तो कन्हैया से कह करके जल जो बरसवा लें। इतनी तेजी के साथ में जल बरसा। तो रामा के ननद की एक छोटी बिटिया थी, वह जल में डूबने लगी। आज क्या होता है, अब जैसे तैसे बरसात थमी। संत महात्माओं से महाराज ने, मनसा सेठ ने निवेदन किया। उसके बाद में अब भात भरने की जब बारी आती है तो भगवान कन्हैया और इत्यादि सभी लोग वहां पर उपस्थित हुए। मनसा सेठ और भात भरा जा रहा है। क्या हो रहा है मेरे भक्तों, आज भगवान कन्हैया इशारा देते हैं भक्त नरसिंह को। अरे सबसे पहले मनसा सेठ ये लोभी इतना है कि इसने एक अंगरखी लिखवाई थी जिसमें ये लिखा था कि हीरे जवाहरात पन्ना जड़े हों। सबसे पहले इसके कंधे पर वो अंगरखी डाली जाए। आज जैसे ही बताया गया वो अंगरखी मनसा सेठ के कंधों पर डाली गई है। तो आज मनसा सेठ एकदम जो है परेशान हो उठा। अरे जल्दी से उतारो, मेरा कंधा जो है टूटा जा रहा है। एक एक करके भात की रस्म भगवान कन्हैया स्वयं रुक्मिणी मैया के साथ में बताया गया भर रहे हैं। भगवान बहुत प्रसन्न हैं इस प्रकार के। आज धीरे धीरे रामा की जो सास थी वो सोने के सिलबट्टे लिखाया था। तो आज इतने वजन हैं सिलबट्टे, रामा के सास को जैसे ही वो थमाया गया तो रामा के सास भी दुखी हो गई और बड़ा परेशान हो गई। अरे जल्दी से, अरे इसको रखो दूसरी जगह, नहीं तो मेरा पाँव टूट जाएगा। इस प्रकार से बात भरने की रस्म बताया गया। रात भर चलती रही और प्रातः काल जो नगर निवासी रह गए उनको भगवान कन्हैया ने सभी को प्रातः काल भात भरने की रस्म पूरी की। इस प्रकार से मनसा सेठ का जो एक घमंड था, पैसे का अहंकार था, वो भगवान योगराज कन्हैया ने चकनाचूर कर दिया और अपने भक्तों की लाज बचाई। प्रेम से बोलो गोविंद भगवान की, भक्त वत्सल भगवान की, सांची दरबार की। आइएगा